शरणम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। कंठ विराजो भगवती और सप्तमी अष्टमी जान, श्राद्ध पक्ष में कर रहा माँ तेरा आह्वान। शनिवार कलयुग पड़े शक्ति का आह्वान, प्रबल आत्मा कीजिए मिला देव भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। मृत्युलोक है मध्य में और ऊपर हैं 7 लोक, और 7 लोक ही नीचे हैं, और शक्ति से गए रो। आपकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड पूरे त्रिलोक रुके हुए रहते हैं। मध्य में ये पृथ्वी है जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। तो जीवन और मृत्यु के बीच में जो मध्य है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर वर और वधू मिले दोनों सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश बने सब नर नारी ये करते हैं। हर मनुष्य को यहाँ इस सृष्टि को रचने के लिए ब्रह्मा बनना पड़ता है। जब वह अपना विवाह करके और अपनी संतान उत्पन्न करता है तो ब्रह्मा बन जाता है। फिर उसका पालन पोषण करता है तो विष्णु बन जाता है। और जब उसकी विवाह करा करके उसकी सारे काम संपन्न करा करके उसकी शिक्षा दीक्षा करा करके जब उसे परिवार से अलग करता है तो शिव बन जाता। तो हर नर नारी जगत का ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर भी पृथ्वी पर देखो छा गए कोटि कलेश। जब हर मनुष्य एक परिवार का ब्रह्मा बनता है, एक परिवार का विष्णु बनता है, एक परिवार का शिव बनता है, तो फिर कष्ट क्यों है, क्लेश क्यों है? भगवान शंकर से मार्कंडे ने पूछा, महाराज कष्ट ही कष्ट बहुत, और शक्तिहीन नर नारी जानो, और सारे जग में कष्ट बहुत, संकट कष्टों का ही मानो। तो कैसे शक्ति मिले इनको,
और कैसे बेड़ा पार करे। ये कथा श्राद्ध पक्ष में शिव हमको भी सुना दो, ये कथा ही बेड़ा पार करे। आपकी चरित्रावली, आपका अनुभव, आपकी वाणी सारे संसार को जीवन मुक्त तो करती ही है, भगवान की कृपा भी प्राप्त करवा देती है। ये श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष के बाद शक्ति प्रकट होती है, और नवरात्रा में शक्ति उपासना। घर घर भारत होए, उस शक्ति से जगत में सारे कष्ट क्षय होए। तो जब नवरात्र आता है श्राद्ध पक्ष के बाद, तो शक्ति का प्रागट्य होता है, और हमारे सभी पितृ दोष और कर्म दोष इस श्राद्ध पक्ष में ही समाप्त हो जाते हैं। तो कौन है पितृ, कहां से आए, और किस कारण हम उन्हें बुलाए। जितनी अतृप्त है आत्मा, तृष्णा जिनमें होए, वह सब बनते पितृ हैं, हवा रूप ही होए। जिनको कोई शरीर नहीं मिलता, जिनको पंच तत्व की शक्ति नहीं मिलती, वह सब पितृ बन जाते हैं, और पितृ बन करके, हवा बन करके, और अपनी शक्ति सुख या दुख देने में लगाते हैं। तो इच्छा पितरों की पूरी हो, ये श्राद्ध पक्ष की माया है। और मालपुए और खीर का भोजन पितरों को सबने खिलाया है। ब्राह्मण सारे पितरों की भूख को और अपने अंदर ले लेते हैं, और पितरों को जीवन मुक्त बनाकर और शांत पितृ को करते हैं। तो पितृ पक्ष जिसे जानिए और जीवन मुक्त जान, और भोग करो मत कोई भी, और जपो यहाँ भगवान। तो भोग करो तो खीर और मालपुए का करो, और भोग खिलाओ तो खीर और मालपुए का खिलाओ, क्योंकि पितृ पक्ष है। घर घर में पितृ ही घूम रहे, और घर घर में भोजन बने हुए, और पूर्णिमा से लेकर अमावस तक और पितरों की ये मौज बने। जिस पर होती है मौज पितरों की, और संकट सारे हट जाते हैं। जब जीवन मुक्त हो पितृ यहाँ, तो काम सभी हो जाते हैं। तो पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा श्राद्ध पक्ष होता है, जब एक विशेष अदालत लगती है, सुनवाई होती है पितरों की। घर शुभ आचरण पितृ यहाँ करते, और काम वासना त्याग दे तो बैकुंठन में वह रहते। तो जीवन मुक्त हो जाते हैं पितृ पक्ष ये श्राद्ध। और अगर ऐसा वो नहीं करे तो होता है अपवाद। इसे पितृ पक्ष में सभी पितरों को और उनकी आत्मा की शांति के लिए समस्त भारत में घर घर में उन पितरों का आह्वान करके, उन्हें श्रद्धा से भोग लगा करके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके और उन्हें जीवन मुक्त करने का संकल्प सभी भारतीयों को करना चाहिए। जो माने इस विधि को आदि सनातन जान, पितृ मुक्त हो जाते हैं, कृपा करे रे भगवान। तो हे दुर्गा जगदम्ब भवानी, शक्ति रूप हो आप महारानी। सप्तमी अष्टमी भगवती जाना, मंगल करो अम्बे महारानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, और छवि तुम्हारी निर्मल जानी। छल कपट और पाखंड हटावे, जिस पे कृपा शक्ति कर जावे। शक्ति कृपा जिनको मिले, मंगल हो तत्काल। और जितने भी सब टल जाते हैं, जितने भी हो काल। हे माता जगदम्ब भवानी, कृपा करो हम पर महारानी। घी को दीपक देहूं लगाई,
और देखो कुंवारी कन्या लही बुलाई, गोबर चौको दियो लगाया, जगदम्बा का ध्यान लगाया। पान पताशे और नारियल और लाल पुष्प चुंदरी को चढ़ाया, और गुग्गल का धूप दी, और देखो मंगल माँ का गाया। मामा मामा गावा गावे, माँ का मंत्र माँ को सुनावे, आत्मा रूप माँ को ही जानो, शक्ति भर लो इसमें मानो। शक्ति मंगल रूप विवेका, मंगल दूर करे अमंगल अविवेका। मंगल सब हो जाते हैं जब शक्ति का आमान, अमंगल हट जाते हैं हो जाता कल्याण। ऐसी भगवती दुर्गा जानो, नव दुर्गा भगवती को मानो। नव नव शक्त रूप प्रगटावे, एक शक्ति से 9 हो जावे। 9 के बाद अंक नहीं पावे, आगे तो बस 10 ही दिखावे। 10 में अंक 1 का आवे, निराकार की ज्योति जलावे। ये शक्ति गुण वैभव भारी, श्राद्ध पक्ष की है तैयारी। सप्तमी अष्टमी ज्ञान भवानी, रूपखंड मंगल में जानी। कृपा करो हम पर महारानी, तेरी शरण रहे हम ज्ञानी। माँ की शरण सब जाइए और करो शक्ति गुणगान। श्राद्ध पक्ष में भी शक्ति का वाणी करे आह्वान। भारत का कल्याण करो और भक्तों को दो ज्ञान, और किसान को अन्न दो, और सेना को शक्ति दो। भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। तो शक्ति रूप अखंड तुम अम्बा, और शिव शक्ति का तुम हो खंबा। और भारत में ये शेरा वाली, और खंबा प्रकट हो ये माँ काली। सत्यमेव जयते में जाना, खंबे पर वैष्णवी में माना। शेरा वाली है जगदम्बा, कृपा करो भारत पर अम्बा। शेर शेर तो शेर है और शेरनी माय, और वैष्णव देवी शेर सवारी कर भारत में आए। तो ये पूरे शेर पर सवारी करती है, और भारत एक शेर है। बाकी संसार में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या जितने भी संसार के अंदर जो देश हैं, वह सब जंगली जानवर जैसे हैं। जैसे किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, इसी तरह से मृत्यु लोक में भी पूरे संपूर्ण विश्व में बहुत सारे जीव जंतु और मनुष्य और प्राणी रहते हैं। लेकिन शेर एक ही जानिए, और शेर नाम भारत जान। और माता का ये स्वरूप है, और शेरा वाली मान। तो ये शेरा वाली भारत माता है। हम सब बेटे आपके, और भारत की हो मात। और कृपा करो जगदम्बा, रहो हमारे साथ। इस कारण ये कल्प सुनाया, शक्ति कल्प भारत में गाया। पितरों को मुक्ति करवाया, खीर माल पुआ भोग लगाया। अरे रोग हटा दो जगदम्ब भवानी, कृपा करो तुम माय। शेरा वाली जगदम्बा ही भारत माँ कहलाए। शेरा वाली जगदम्बा भारत माता है। और फिर नवरात्रा में तो 9 दिन तक वो शेर चिंगाड़ता ही रहता है। घर घर में दुर्गा पूजे, घर घर शक्ति होय। घर शक्ति आह्वान करो तो मंगल भारत होय। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में और वाणी करे आह्वान। और बिना शक्ति के किसी भी का नहीं होता कल्याण। जब आप में शक्ति नहीं होगी तो आप अपना कल्याण कैसे करोगे? इसलिए अपनी आत्मा को प्रबल शक्तिशाली बनाओ। और ये आत्मा ही शेरा वाली का स्वरूप है, वैष्णव देवी है, ये विष्णु भी है, और ये विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी है। इस दोनों मिलकर के आत्मा बन जाती है। तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और आत्मा को जीवन मुक्त करने के लिए परमात्मा की कृपा चाहिए। तो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करो। और ये श्राद्ध पक्ष बतलाता है, और खीर माल पुआ और पुड़ी, और देखो सबका भोग लगाता है।
तो जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जो पितृलोक में रहती है, जिनको तो भोजन ही नहीं मिलता, निर्बल उनको जानिए फिर भी रूप हवा जान। हवा में शक्ति होती है और नहीं भोग का काम, पर वह हवा भोग नहीं कर सकती। अपनी इच्छाओं को पूरा करे तो कैसे? इसलिए अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो उसके प्राणी हैं, उनसे भोजन भोग करा देती है। और ऋषि तर्पण गति जान, और तर्पण से प्रसन्न होते हैं सारे पितृ गतिमान, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो भी करे जब श्राद्ध, और मंगल हो जाता सबका, और जीवन मुक्त हो ही जा। सारे पितरों को जीवन मुक्त करने के 15 दिन है। अब सारे तो जीवन मुक्त हो नहीं सकते, लेकिन जिनकी इच्छा प्रबल हो और शक्ति जिनमें होए, कृपा होए भगवान की, तो जीवन मुक्त सब होए। तो भगवान की कृपा के बिना तो मुक्ति नहीं हो। इसलिए आप कुछ भी कर लो, धन कमा लो, राज कमा लो, ताज कमा लो, वैभव कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, सब कुछ कमा सकते हो, भोग कर सकते हो, 8 तरह के राज मदों को अपने जीवन में अपना सकते हो, लेकिन आत्मा नहीं फिर प्रबल रहे, वह क्षीण क्षीण हो जाती है। जब निकले आत्मा की शक्ति, तो बेड़ा पार नहीं पाती है। बैतरणी नदी से वह आत्मा नहीं होती है पार, और मृत्युलोक में भोग में हो जाती बेकार। तो मृत्युलोक के भोगों में फंस करके वो आत्मा बेकार हो जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, और इधर से उधर चक्कर काटती रहती है। तो ऐसी अरबों आत्माएं चक्कर काटती रहती हैं। जैसे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में अनेकों उपग्रह और अनेकों चट्टानें, बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं और अनजाने क्या क्या वस्तुएं, नौ के 9 ग्रह चक्कर काटते रहते हैं, काटते रहते, लेकिन उनकी गति नहीं होती। तो सदगति गर करना चाहो तो शाद पक्ष करवाओ, और श्रद्धा से उन पितरों को और खीर का भोग लगाओ। गर ईश्वर की कृपा हो तो जीवन मुक्त हो जाए, अधोगति से छूट कर बेकुंठन में जाए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण ये कल्प सुनाया, और शक्ति को भारत प्रगटाया। साध पक्ष शक्ति प्रगटाई, मारकंड को शिव रहे सुनाई। कलयुग में ये वाणी आई, शनिवार की छाया पाई। सप्तमी अष्टमी इसमें आई, और शिव जी ने कैलाश में गाई। गाते गाते मारकंड भी हो गए भाव विभोर, और नहीं मृत्यु का नाम था, और ईश्वर का हुआ जोर। प्रगटे वहां राम भगवाना, मर्यादा पुरुषोत्तम जाना। पुरुषोत्तम ये कल्प भवानी, और 23 श्रावण में जानी। श्रावण भादो रूप प्रकट आवे, और पुरुषोत्तम ये मास फिर आवे। 2023 में सावन और भादो मास के अंदर पुरुषोत्तम मास का आना। पुरुषोत्तम मास वही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का महीना है, 13वां महीना इसे कहते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष होता है, उससे बड़ी अदालत पुरुषोत्तम मास में लगती है पितरों की मुक्ति के लिए। और ये भारत में 2023 में आ रहा है, तो चमत्कार दिखलाएगा पुरुषोत्तम का मास। और जो भी भ्रष्टाचार करे, भोग करे, उनका सत्यानाश। और नहीं जोर उनका चले, और उनका होगा अंत। अरे भजो घर में बैठ कर, और राम नाम अनंत। तो पुरुषोत्तम महीने में एक नाम लेने का फल 1 अरब नाम लेने के बराबर होता है। और ये भारत में भादो मास में आ जावे तो कृष्ण कृपा हो जाती है, और दूध दही की नदियां बहे, और खीर शरद की आती। भगवान कृष्ण को शरद पूर्णिमा की खीर बड़ी पसंद है, और भगवान राम को तस्मई बड़ी पसंद है, क्योंकि तस्मई से ही तो उनका जन्म है।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म तस्मई से खीर से हुआ और इस खीर से नरसिंह प्रगटे पुरुषोत्तम बन और कीन कृपा प्रहलाद 13वें महीने में मारा गया हिरण्याकश्यप। जब किया प्रहलाद ने राम को याद, जब उसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद किया तो नरसिंह बन करके पहुंचे और उसे हिरण्याकश्यप को मार डाला। ध्रुव रोग बना दिया ध्रुव के लिए जब उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को याद किया। और जब कोल किरात भील वनवासियों ने और पंपापुर के बंदरों ने भगवान राम को याद किया तो पूरी लंका ही नष्ट हो गई। वानर सेना आ गई रामेश्वर के माय और विजयदशमी थी पंचमी और नवरात्रा प्रगटाए। मारा गया रावण सरकारा और नहीं रहा कोई दरबारा। मच गए लंका में हाहाकारा और ऐसे राम ने तीर जब मारा, ऐसे दुर्योधन गया पुरुषोत्तम के मास। तो ये 13वां महीना राक्षसों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो 2023 में दानवता को भारी संकट आने वाला है, भारी चोट लगने वाली है। ये तो पुरुषोत्तम कल्प में पूरा सुनाएंगे, लेकिन सूक्ष्म में संकेत कर दिया। और 2023 और बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाएं और खबर न हो किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी कि सत्ता गई का। सत्ता को चुनौती देता है पुरुषोत्तम मास जब आता है। और जितना जगत में भ्रष्टाचार और दानवता आतंकवाद हटाता है, तो जितने आतंकवादी हैं और जितने सत्ताधीश और सबको आतंकवाद हिंसा को हटा देते, नाम है मथुराधीश। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मथुराधीश बनकर के सारे संसार के संकटों को हटा देते। तो 2023 में चूंकि भादो मास में आएगा, इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा से और सावन शिव कृपा होए और सावन भादो मास में पुरुषोत्तम ये होए। तो मंगल दो जगत गुरु मिल करके भारत का भार हटाएंगे। जो ग्लानि फैल गई धर्म में, उस ग्लानि को काट के जाएंगे। दानवता हत प्रभ रहे, होगा भारी प्रकोप और दानवता में छा जाएगा लंका जैसा शोक। जो लंकापति रावण मरने के बाद शोक आया लंका में, वैसा दानवतावादी शक्तियों पर शोक छाने वाला है। जैसे 2023-24 सत्ताएं हटाने के लिए बड़ा विचित्र योग आएगा। इसलिए सत्ता नहीं, सत्य के साथ रहो। सत्य कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सत्य कौन है? भगवान ब्रह्मा है। सत्य कौन है? भगवान शिव है। सत्य कौन है? भगवान नारायण है। सत्य कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप शक्ति है। तो आप शक्ति और नारायण के साथ रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ रहेंगे, तो आपका कल्याण होगा, आपके देश का मंगल होगा। सत्ताएं तो आती और जाती रहती हैं, कोई आंसू बहाएगा, कोई मुस्कुराएगा। तो सत्ता तो आती जाती है। ये ताज बदलते रहते हैं, ये राज बदलते रहते हैं, ये ख्वाब बदलते रहते। तो चलने वाली चलनी है और चलनी में सब जाए। जिसमें शक्ति होएगी वही सत्ता को पाए। तो भ्रष्टाचार से सत्ताएं नहीं मिलती एक तत्काल। जो करता है भ्रष्टाचार है उसका आ जाता है काल। क्योंकि अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। तो कोई भी सत्ता भ्रष्टाचार 12 वर्ष तक कर सकती है, फिर 13वां वर्ष तो उसका पुरुषोत्तम महीना बन जाता है और भ्रष्टाचार से इतनी डूब जाती है उनकी नाव। हमने बड़ी बड़ी राजाओं की नाव को डूबते देखा, हिरण्याकश्यप को डूबते देखा, रावण को डूबते देखा,
फिर कंस को डूबते देखा, जरासंध को डूबते देखा, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को डूबते देखा, कौरवों को डूबते देखा, और कलयुग में पूरे विश्व में अनेक सत्ताओं को बार बार डूबती रही। और नाव कभी नहीं तैरेगी जो भ्रष्टाचार को अपने अंदर और अपने सत्ता में समेटेगी। तो भ्रष्टाचार से दूर रहो, करो प्रजा कल्याण, वरना श्राद्ध हो जाएगा, बोले शिव भगवान। इसलिए सत्ताओं का भी श्राद्ध होता है और हमें लगता है होने वाला है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और खुशी मनाए नहीं ताज की, खुशी मना लो सब भगवान। राज ताज में क्या रखा है, और राजा नहीं करे कल्याण, घर प्रजा का नहीं करे कल्याण, राजा तो नरक लोक में जाता है। और जितना दुख वो प्रजा को देवे वो राजा खुद ही पाता है। जय राजा की प्रजा दुखारी, वे सब राजा नरक अधिकारी। कोई भी राजा हो कलयुग का, यदि वो प्रजा को दुख देगा तो नरक लोक में जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मौज मनाने में क्या रखा, और क्यों नहीं भगवान मनाते हो, और क्यों नहीं करते प्रजा का कल्याण, और क्यों घमंड में इतराते हो। सब घन घमंड सब चूर हो, जब सत्ता से हो दूर, तब राम याद आ जाते हैं और राम कृपा भरपूर। जब सत्ता हटती है तब राम याद आता है, और सत्ता में तो दाम याद आता है कि कहां कहां से दाम वसूलूं, भ्रष्टाचार करूं तन पाए, कैसे भरूं मैं मेरी तिजोरी, और इस चक्कर में घन चक्कर पाए। बड़े बड़े जो छापे पड़ जाएं, और देखो लूट का माल दिखाए, लूट लुटेरा खुद देखो भाई, सब कुछ घर में ही हो जाए। आंखों के अंधे राजा सारे लूट रहे हैं सब जगमाए, ऐसी लूट मची है जगत में, लूटने वाले लुट गए ताए। जब लूटने वाला कल की अवतार आए तो सब लूटने वालों को लूट ले जाए। ऐसा कलयुग में होवेगा, सदी की समी भारत आए। जितने लूट रहे सब जगत को, लुटने वाले सब लुट जाए। ऐसी कृपा होए तेवी समय, और जब पुरुषोत्तम मास दिखाए, चमत्कार वाणी में होगा और सत्य का प्रकाश हो जाए। तो सत्यवादी लोगों के यहाँ ईश्वर का प्रकाश होगा पुरुषोत्तम महीने में, और असत्यवादी लोगों का नाश होगा। ये श्राद्ध पक्ष सप्तमी और अष्टमी की शक्तिवाणी है, और इसीलिए सुनाई गई है महादेव के द्वारा कि मार्कंडे, हर मार्कंडे का मतलब होता है मरा हुआ बालक। तो इस मृत्युलोक में आप लोग सब मरे हुए हो और मार्कंडे के समान हो, फिर अमर क्यों नहीं होना चाहते? तो जाओ अमर भारत को कीना, और अवतार प्रकट कर दीना। नाम कल की अवतार भवानी, और छोटी सी उनकी है कहानी। सारे कलंक हटा देंगे भारत के वही कल की अवतार, और कलयुग में भारत का वही करे उद्धार। भारत जगत गुरु बने त्रिलोक में, विश्व जगत गुरु होए। वीटो पावर हाथ में, और हटा सके नहीं कोई। धर्म ध्वजा ऊंची रहे, कभी न झुकने पाए। और कलयुग को रक्षा करने को कल की अवतार यहाँ, कलयुग की रक्षक कल के अवतार है। धर्म ध्वजा उनके हाथ में है, और ये आतंकवाद और हिंसक और राजताज को चाहने वाले लोग लापता हैं। इसलिए लापता ही रहेंगे, और पता रहेगा तो केवल भक्तों के लिए रहेगा और भगवान के लिए रहेगा। उनका नाम है कल की भक्त। ये प्रसंग पूरा हुआ। सप्तमी अष्टमी प्रसंग, पुरुषोत्तम मास कल की अवतार के, और पितरों के इसमें रंग। ये प्रसंग जो भी सुने सब भारत का कल्याण। श्रद्धा से अगर सुने तो जीवन मुक्त पितृ गति जान। सारे पितृ जीवन मुक्त हो जाएंगे, मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा, और भारत विश्व का जगत गुरु बनकर रहेगा। सत्ता उसको मिलेगी जिस पर भगवान और कमंडली वाले बाबा, काली कमली वाले की कृपा होगी। बोलो जय कल की अवतार, जय काली कमली वाले की। पुरुषोत्तम मास की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, मार्कंडे भगवान की जय, कैलाशपति भोले शंकर की जय, भारत माता की जय, शेरा वाली की जय, और आज के आनंद की जय।